नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर पार्षदों की बैठक है। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं। बीट मिलनी चाहिए तो इनको बीट मिलेगी। मैंने जो इनके आयुक्त हैं राजेंद्र सिंह, वो सिविल लाइंस के सब पार्षद साथियों से बात करेंगे, इनके सामने फ़ोन किया है, बीट भी मिलेगी। ये हमारा परिवार के लोग हैं सब पार्षद, ये हमारा खुद का बोर्ड है, तो बोर्ड का सम्मान रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। और कहीं भी कोई बात है तो उसको सम्मानजनक तरीके से हल किया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से। दरअसल कल के घटनाक्रम को लेकर बैठक बुलाई गई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर पार्षदों की बैठक हो रही है और इस दौरान मीडिया से भी मुखातिब हुए, कई सवाल जवाब किए गए और उसके सवालों के जवाब यहाँ पर बेबाकी से हमेशा की तरह मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास देते हुए नजर आए। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर पार्षदों की बैठक, सिविल लाइंस विधानसभा के पार्षदों की बैठक चल रही थी और उसके बाद मंत्री ने तमाम बातें मीडिया के सामने रखी। कल के घटनाक्रम को लेकर दरअसल ये बैठक बुलाई गई। तो सिविल लाइंस विधानसभा और कल के घटनाक्रम को लेकर पार्षदों की बैठक मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर दरअसल ये बैठक थी। सिविल लाइंस विधानसभा के पार्षदों की ये बैठक है। तमाम सवाल जवाब यहां पर पार्षदों से भी किए गए। जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आया था, आगे इस तरीके की घटनाएं सामने ना हो, क्योंकि इससे छवि जो है वो धूमिल होती है और विपक्ष को बोलने का मौका मिल जाता है। और इसीलिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, संभालते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ये बैठक ले रहे हैं। बैठक में दिशा निर्देश तय कर दिए जाएंगे ताकि जितना वक्त फिलहाल अभी है और उसमें आप संभल कर चले, जनता के मुद्दे हैं उनको उठाएं, पूरा करें। ऐसे में लगातार कोशिश यही पार्षदों की होनी चाहिए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिविल लाइंस विधानसभा के पार्षदों की बैठक ली। ये बैठक बेहद खास, मीडिया से भी मुखातिब हुए। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए। वो हमने आपको दिखाया था किस तरीके से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, कई सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। वे उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। हालांकि अपने आवास पर उन्होंने बैठक बुलाई है और बेहद ही खास बैठक, दिशा निर्देश यहाँ पर तय कर दिए गए हैं। अहम जानकारी उन्होंने ली है, फीडबैक लिया है। जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया उसे लेकर भी उन्होंने पूरी जानकारी दी है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बैठक ले रहे हैं पार्षदों की और साथ में मीडिया से भी मुखातिब हुए। मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। फिलहाल राजधानी जयपुर से सिविल विधानसभा सीट के पार्षद जो है अभी इकट्ठा हो रहे हैं मंत्री के आवास पर ही। और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि हमेशा अपनी बेबाकी से जाने जाते हैं, अपने लहजे के लिए, सख्त लहजे के लिए, और चाहे कितने ही तीखे सवाल कर लो, बड़े बेबाकी से जवाब वो देते हैं और फिलहाल वही जवाब वो देते हुए नजर आए। लेकिन अब पार्षदों की क्लास यहाँ पर लगने वाली है। पार्षदों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे, फीडबैक उनसे लिया जाएगा, जानकारी उनसे ली जाएगी। फिलहाल अब आगे क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि दिशा निर्देश तो यहाँ पर पार्षदों को दे दिए जाएंगे। धरना क्या खत्म होगा, नहीं होगा, तमाम ऐसे कई सवाल ऐसे लेकर सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। भारत, अपडेट आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि बैठक जो है फिलहाल यहाँ पर पार्षदों की क्लास लगाई जाएगी, दिशा निर्देश तय कर दिए जाएंगे। हालांकि मीडिया से मुखातिब भी हुए थे प्रताप सिंह खाचरियावास, वही अपने बेबाकी अंदाज में उन्होंने कई जवाब दिए हैं। लेकिन फिलहाल आपके पास क्या अपडेट?
देखिए बिल्कुल पूनम, आपको बता दूं कि हेरिटेज नगर निगम का कल का घटनाक्रम सभी ने देखा और लगातार पार्षदों को धरना है वो हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में लगातार जारी है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि खुद महापौर मुनेश गुर्जर भी यहाँ पर पार्षदों के साथ धरने पर बैठी है और सबसे अहम उनकी जो मांग है कि अतिरिक्त आयुक्त को निलंबित यहाँ पर किया जाए, तभी जाकर ये धरना है वो यहाँ पर समाप्त होगा। और कुछ ही देर पहले प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी पार्षदों की बैठक ली थी, क्योंकि कल के जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था उसमें सिविल लाइन जोन के भी काफी तादाद में पार्षद यहाँ पर मौजूद थे। जाहिर सी बात है कि इसी को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तमाम जितने भी सिविल लाइंस विधानसभा के जो पार्षद थे उनको यहाँ पर बुलाया है और लगातार उनसे बैठक की है। जी ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। इनकी अभी क्या मांग है, इनका क्या कहना है? क्योंकि इनके मंत्री जो हैं वो तो फिलहाल बैठक ले रहे हैं, सुनने को तैयार हैं, लेकिन फिलहाल इनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। भारत, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, एक बार उनसे संपर्क करने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें जरा देखिए। राजधानी जयपुर से खुद मुनेश गुर्जर जो है वो भी धरने पर पार्षदों के साथ बैठ गई है। अब उपायुक्त को हटाने की मांग यहाँ पर की जा रही है, लगातार ये मांग बनी हुई है। इस पर क्या फैसला लिया जाता है या फिर कोई समझाइश होती है या फिर कोई और तोड़ निकाला जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ये मुद्दा जो है वो बड़ा होता जा रहा है। खुद मंत्री ने हस्तक्षेप कर लिया है, क्योंकि वो समझ रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि धरने पर पार्षद लगातार बैठे हुए हैं। खुद मुनेश गुर्जर यहाँ पर बैठ गई है। इससे जो जनता के काम है वो यहाँ पर प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। भारत, मैं ये कह रही थी कि अगर पॉसिबल हो सके तो एक बार फिर से पार्षदों से मुनेश गुर्जर से बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनसे भी जानकारी लेनी बेहद जरूरी है। क्योंकि मंत्री तो हस्तक्षेप कर चुके हैं, वो समझ रहे हैं, इसलिए बैठक ले रहे हैं, लेकिन इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति, और अब धरने में इनकी जो मांग है वो इनसे खुद से जानते हैं। देखिए बिल्कुल आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि खुद महापौर मुनेश गुर्जर धरने पर बैठी, उनके साथ तमाम जो पार्षद हैं हेरिटेज नगर निगम के वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुनेश गुर्जर से बात करने की कोशिश वो हम इस वक्त यहाँ पर करते हैं कि मुनेश जी, कल से जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर आपने धरने का ऐलान यहाँ पर किया है, लेकिन आपको क्या लगता नहीं है जनता कितनी प्रभावित होगी इस चीज़ से? देखिए, जनता तो प्रभावित हो रही है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। जब एक आरएस कैडर का अधिकारी जो सीनियर मोस्ट है वो इस भाषा का प्रयोग कर रहा है, तुम्हारे में दम है तो तुम करा के देख लो, इस तरह के, तो आप सोचिए जनता के काम कैसे होंगे। जनता के हित के कार्य हैं। किसी भी फाइल के टेंडर को 3 दिन बढ़ा देना, किसी भी फाइल पे उसके टाइम पीरियड्स निकाल देना, ये एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। तो टाइम बाउंड पे काम करे, सरकार के नियम कानून बने हुए हैं, 3 दिन से ज़्यादा कहीं पे फाइल नहीं होती। तो हम सब इसीलिए बैठे हैं कि आज ये इस तरीके का जो माहौल बना है, उस आरएस अधिकारी राजेंद्र वर्मा ने जो भाषा का उपयोग किया है, जिस तरीके की प्रणाली अपनाई है, इसके बाद मुझे नहीं लगता जनता के कोई काम होंगे। इसीलिए हम आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारी जनता ने हमें चुन के भेजा है। हम इतनी सारी जनता हमारे साथ खड़ी है, वो खुद आने के लिए तैयार है। और हमारी जनता ने कहा है कि आपका अपमान हमारा अपमान है, और जनप्रतिनिधि का अपमान वास्तव में जनता का अपमान होता है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है सभी पार्षदों की, कि या तो राजेंद्र वर्मा सस्पेंड होने चाहिए, नहीं तो हमने सामूहिक अपना त्याग पत्र मुख्यमंत्री जी को लेटर के माध्यम से भेज दिया है। और इसके बाद हम कल तक अपना सामूहिक त्याग पत्र सब लेकर जाएंगे। देखिए डिप्टी मेयर भी हमारे साथ मौजूद है, असलम फारूकी जी। कल जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ राजेंद्र वर्मा से, आखिर क्यों इस तरह की नौबत क्यों आई है? देखिए, ये तो इसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि सरकार अपना काम करती है और जनता के लिए करती है, और सरकारी अधिकारियों का काम सिर्फ सरकार के आदेशों को पालना करना है। उनको अपनी तरफ से तो कोई करना नहीं था। अब उसमें उस फाइल को रोकने का क्या मकसद था? 15-15 दिन अपने ऑफिस में उसमें रख रखा। चलिए ठीक है, एक फाइल की प्रोसीडिंग एक अलग बात है, उसने सही किया होगा या गलत किया होगा, उसको एक जांच का विषय है। लेकिन उसकी जो अमर्यादित भाषा थी कि किस तरह उसने मेयर साहब से कहा कि तेरे में दम है तो तू कर ले, तो इस तरह से आप बोल नहीं सकते किसी को, ख़ासतौर से जनप्रतिनिधि को। और जनप्रतिनिधि को अगर इस तरह से वो अपमान करेगा तो फिर जनता से कैसे ट्रीट करेगा वो? इसके अलावा आपने देखा होगा कि वो मेयर साहब की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने क्या संदेश दिया मेयर साहब की कुर्सी पर बैठ के? मैं निगम चलाऊंगा। तो ऐसे निगम चलाने वाले तो बहुत आए, बहुत गए। अच्छा, कल मंत्री महेश जोशी भी आए थे, उनसे लेकर क्या बातचीत हुई? देखिए, मंत्री जी को जब ऐसा लगा कि भाई पार्षदों को यहाँ धरने पे बैठे हैं और ऐसा उनके साथ अपमान हुआ है, तो मंत्री जी भी जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका भी आना लाजिम है। और वो भी आए थे, हमने अपनी बात उनसे कही है और उन्होंने हमारी बात राजस्थान सरकार तक पहुँचा दी है। और जल्दी कोई डिसीजन आएगा। जब तक राजेंद्र वर्मा यहाँ से हटेगा नहीं, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
देखिए पूनम, तो आपने तमाम पार्षदों की बात सुनी, महापौर मुनेश गुर्जर की भी बात सुनी। उनका साफ ये कहना है कि जब तक राजेंद्र वर्मा को निलंबित नहीं किया जाएगा तब तक ये पार्षदों का धरना है वो यहाँ पर जारी रहेगा। इसके साथ साथ भी महापौर मुनेश गुर्जर ने ये भी कहा है कि उनके इस्तीफे की पेशकश हालांकि कर दी, अगर कल तक महापौर की ओर से कल सीएम के पास जाया जाएगा और तमाम जो इस्तीफे हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपे जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक ही अब पार्षदों की और महापौर की मांग है कि राजेंद्र वर्मा को निलंबित किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार का दुर्व्यवहार अतिरिक्त आयुक्त के द्वारा किया गया, पार्षद से बदसलूकी की गई, महापौर को की अपशब्द यहाँ पर कहे, और लगातार जिस प्रकार से जो फाइल की यहाँ पर बीट्स की बात की जा रही है, चलाकर उस फाइल को यहाँ पर रोका जा रहा है, जबकि नियमानुसार अगर बात करें जैसे कि महापौर कह रही थी कि 3 दिन से ज्यादा किसी भी फाइल को रोका नहीं जा सकता। जी पूनम। बिल्कुल भारत, आपने जो भी बात की है दर्शक तक की बात पहुंच रही है, राजधानी की जयपुर तक भी बात पहुंच रही है और हेरिटेज के इलाके में भी पूरी इंफॉर्मेशन जा रही है। क्योंकि देखो कुछ भी होता है, कोई भी समस्या अगर आती है तो जनता के काम जो है वो नहीं रुकने चाहिए। यहाँ पे भी फिलहाल इस चीज को संभल रहे हैं, कल तक उन्होंने टाइम दिया, लेकिन अनिश्चितकालीन की भी बात यहाँ पर सामने है कि वो धरने पर बैठ गए हैं। खुद महापौर अगर बैठ गई हैं तो फिर जनता में गलत संदेश जाता है, क्योंकि कोई और तोड़ भी हो सकता है। अगर मंत्री जी अब बैठक ले रहे हैं, हो सकता है कि कोई समझाइश यहां पर हो जाए। अगर उनके निर्देश आते हैं कि इस धरने को खत्म किया जाए तो क्या लगता है इस धरने को खत्म कर दिया जाएगा और कोई और समझाइश के जरिए, कोई और तोड़ के जरिए समाधान निकलने की संभावना? भारत अब तक आवाज पहुंच रही है, चलिए उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो जानकारी उन्होंने दी है उनके अनुसार महापौर और ये तमाम पार्षद और ये सब बैठे हुए हैं, ये अंतरकलह जो अब थम नहीं रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा को सस्पेंड नहीं किया जाता